करते थोड़ा सा अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। अभी जैसा कि एक दर्शक के जो प्रश्न के एवज में हम उत्तर जुटा रहे थे कॉनकोर, और आज कॉनकोर खुलते ही साथ प्रकाश सर का पहला ट्वीट था एंड दैट्स डूइंग वेल। कॉनकोर आज डी हाई की ट्रिजेक्टरी में आके ट्वीट कर रहा है। ये आपके स्क्रीन पे नंबर्स है और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD श्री संजय स्वरूप जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे कंटेनर कॉर्प के परिवार को और आपके परिवार को। मैं जिस चीज़ से इस डिस्कशन को स्टार्ट करना चाह रहा था कि एग्जैक्टली सर जो आपने गाइडेंस दी थी Q2 के लिए, उससे थोड़ा सा आप डाइवर्ट कर गए ऑन द लोअर साइड। एग्जैक्टली इसके कारण क्या रहे और क्या वो कारण इतने ठोस थे जिसके चलते आपको माइट बी पॉसिबली अपनी जो पूरी FY25 की गाइडेंस है उससे थोड़ा बहुत डाइवर्ट करना पड़े? ऐसे चांसेस लग रहे हैं आपको? धन्यवाद। शुरू में मैं अपने कॉनकोर परिवार की तरफ से आपको और आपके दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जो आपका प्रश्न है उसमें डेफिनेटली जो हमारी गाइडेंस थी उससे थोड़ा सा हम लोग ने कम परफॉर्म कर पाए हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो जो विभिन्न जियोपॉलिटिकल जो कारण हैं जिसकी वजह से एग्जिम ट्रैफिक हमारा काफ़ी इफेक्ट हुआ है। आप लोग सर्वविदित है वो कारण। उसकी वजह से हम लोगों का एग्जिम का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा उसमें डिसरप्शन रहा है। और सेकंड क्वार्टर में हमारे उत्तर भारत में और गुजरात में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उस वजह से हमारा डोमेस्टिक का जो लोडिंग था वो थोड़ा इफेक्ट उस पर पड़ा है, थोड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष है कि इस महीने से हमने अपना लोडिंग काफ़ी अच्छा पिकअप कर लिया है। और इस वजह से मैं अपनी जो गाइडेंस मैंने शुरू में दी थी एग्जिम के लिए 15% और डोमेस्टिक के लिए 25%, उस पर मैं कायम रहूंगा। उसको मैं चेंज अभी नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा बट हम उसको अचीव करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि इस समय हमें काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है मार्केट में। तो उसकी वजह से हम लोगों को उम्मीद है कि हम ये टारगेट अपना जो दिया है वो अचीव कर पाएंगे। मतलब माइट भी अगर आप डाइवर्ट हुए तो वो एग्जिम फ्रंट पे होंगे, नॉट इन डोमेस्टिक फ्रंट। अच्छा, एक और चीज़, रियलाइजेशन दोनों फ्रंट्स पे कैसे थे सर इस बार, इस क्वार्टर में? रियलाइजेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस बार हमने जो एबिटा लेवल जो है 25 से 26% के उसमें रखा है, उसी रेंज में। और जो मेरे को ये भी बताते हुए एक हर्ष है कि इस क्वार्टर में हमने जो 371 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने कमाया है वो इस अब तक की कंपनी के इतिहास में किसी भी क्वार्टर में सबसे अधिक प्रॉफिट रहा है। इतना प्रॉफिट किसी क्वार्टर में हमने नहीं कमाया है। और ये इसके बावजूद है कि 25 करोड़ जो हमने एक्सेप्शनल आइटम में पैसा दिया है, विवाद से विश्वास की एक भारत सरकार की स्कीम थी, उसमें हमने एक ये सेटल किया है डिस्प्यूट। अगर वो 25 करोड़ इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है, एक्सेप्शनली वेल आई शुड से। और ये इसमें मेन जो योगदान रहा है वो हमारी टीम कॉनकोर के परिवार का योगदान है। और कस्टमर्स से जो हम लोगों का कनेक्ट है, जो हमारा फोकस एरिया पिछले 1 साल से बना हुआ है कि कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर से ग्राहक से संपर्क में रहना, उसके साथ हर चीज़ शेयर करना और हमारे परिवार की जो मेहनत है उसकी वजह से हम ये अर्जित कर पाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी हम इतना ही अच्छा परिणाम दिखाएंगे। ओके, अच्छा सर, ये जो आपके मार्जिन्स में जो प्रेशर रिलीज़ किया, 2 पॉइंट्स को देख के काफ़ी हद तक लगता है। जो एक तो लैंड लाइसेंस फी और दूसरा जो रेलवे कॉस्ट है उसका थोड़ा सा सब्सटेंशियली नीचे आना, ये 2 पॉइंट्स प्लस वैल्यू एडेड सर्विसेज सेकेंड हाफ में, ये 2-3 वेरिएबल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जो रेलवे की जो हमारी कॉस्ट है वो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल करी है। उसका मेन रीज़न ये है कि हमारी एम्प्टी रनिंग जो ट्रेन्स की होती है वो हमने कंट्रोल कर ली है। बिकॉज हमने डोमेस्टिक में सर्किट्स डेवलप किए हैं और एग्जिम में भी हमारा डबल स्टैकिंग बहुत बढ़ गया है। इस बार फिर हमने फर्स्ट हाफ में 11% डबल स्टैकिंग बढ़ाया है। 3000 से ज़्यादा ट्रेन्स हमने डबल स्टैक की हैंडल करी हैं। जहाँ तक लैंड लाइसेंस फीस का सवाल है, जैसे कि एक हमारा बहुत बड़ा ICD है बेंगलोर में, उसमें 40 करोड़ का हमारा जो हमने प्रोविज़न रखा था वो हमने सेट ऑफ किया है। क्योंकि हमने जो इसका
लैंड लाइसेंस फीस का जो रेट था वो रेलवे से सहमति हो गई है। इसी तरीके से और जगह भी लैंड लाइसेंस फीस का जो इशू है वो पूरा अच्छी तरह सेटल हो चुका है रेलवे के साथ। तो रेलवे कॉस्ट और लैंड लाइसेंस फीस जो मेजर आपने प्रश्न पूछे हैं, ये दोनों अब हमारे सेटल्ड हैं और अब इसी तरीके से आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेंगे। अच्छा स्वरूप सर, ये बताइए कि स्पेशली जिस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की आपने बात करी वो वाकई सबके सामने है, उसके लिए ना आप जिम्मेदार हैं ना कोई और। बट अगर ये परसिस्ट करती हैं, अगर यूं ही, क्योंकि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं है सारे फ्रंट्स पे, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे वो इजराइल ईरान हो, क्या आप अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसको थोड़ा सा टोन डाउन करेंगे क्या? नहीं, देखिए इसमें जो हमारे एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, नए रेक्स खरीद रहे हैं, नए टर्मिनल्स बना रहे हैं, ये हमारे जो टर्मिनल्स और रेक्स हैं ये एक्जिम के अलावा डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी सर्व करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारे देश में डोमेस्टिक की डिमांड, डोमेस्टिक का मार्केट भी बहुत बड़ा है, विशाल मार्केट हमारे पास है, और जिसको कि पूरी तरह हम लोग अभी सर्व नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से। तो हमारे टर्मिनल्स और रेक्स और कंटेनर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन है वो इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा, जिससे हम कस्टमर्स को और अच्छी सर्विस दे सकें। एज फार एज ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की बात है, इसमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है, और जो जैसे जो रेड सी से अब जहाज़ नहीं जा सकते हैं, वो केप ऑफ गुड होप के थ्रू घूम के आते हैं, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वो भी करीब करीब स्टेबलाइज हो चुका है। शिपिंग कंपनीज ने जहाज़ खरीद लिए हैं, ज़्यादा जहाज़ खरीद लिए हैं, ज़्यादा कंटेनर्स उनके पास हैं। तो इस तरीके से ये जो इश्यूज़ हैं अब ये स्टेबलाइज्ड हैं, और डोमेस्टिक में जैसे मैंने बताया डिमांड है, तो इसलिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, और हम आगे भी अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सुलझे हुए तरीके से आपसे बातचीत हुई। प्रेशर पॉइंट्स पे आपने बातचीत करी यहाँ पे, और वो पॉइंट्स जो कि शायद सेकंड हाफ में माइलेज दें आपको, उस पर बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, सेकंड हाफ, एंड दीपावली की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंटेनर कॉर्प आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आज एक स्ट्रॉन्ग